गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। थोड़ा इम्बैलेंस सा चल रहा है, कभी हेल्थ कभी ट्रैफिक, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब से आपके लेक्चर्स के बीच में कोई गैप ना हो, क्योंकि हमारा फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होने जा रहा है। और मार्केट में एंट्री करने के लिए कई सारे लोग, मेजॉरिटी लोग शेयर बाजार में आने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो उस हिसाब से भी ये बहुत ही क्रूशियल मेथड हो जाता है। बेटा, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आईपीओ एनालिसिस। यानी कोई भी कंपनी जब शेयर बाजार में एंट्री करती है, देखो जो कंपनी ऑलरेडी है उसका एसपीजी करना बहुत आसान है, क्योंकि उसने अपना पूरा डेटा इन पब्लिक दे रखा है, हमको मनी कंट्रोल पे मिल जाता है, हम उसका सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ पूरे एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, ओवर द इयर्स वो कंपनी कैसी है। लेकिन एक क्लीन स्लेट, एक नई कंपनी जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, उसके एनालिसिस करते वक्त हमको क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, किसी भी आईपीओ में चेक करनी चाहिए हमें। हर तरह के आईपीओ में ये चीजें चेक करिए, आपको आइडिया आएगा कि आप जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, उसका क्या इस्तेमाल होगा। अब आईपीओ में होता क्या है बेटा, कंपनी हमारे पास आती है और हमें कहती है कि भाई आप मेरे शेयर्स ले लो, बदले में मुझे पैसा दे दो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप सभी से मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। अगर आपका कोई दोस्त, पहचान वाला व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है जो वो रिटर्न नहीं करने वाला, हमारे आईपीओ के पैसे वापस नहीं आते हैं बेटा कभी भी, अनलेस हम शेयर्स बेच दें। बाकी ये लोन नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, आप लोन नहीं दे रहे हैं कंपनी को। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे, भाई आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो आप अगर उसको पैसे दे रहे हैं, आप उससे सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? आप उससे पहला सवाल क्या करेंगे, मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं। कॉमन बात, आपका दोस्त आपके पास आया है कि रिटर्न करेगा। ओके, कब रिटर्न करेगा? यहाँ पे रिटर्न का तो सवाल ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये पैसे वापस नहीं मिलने वाले। वो आपको कह रहा है उधारी नहीं ले रहा है, मैंने इसीलिए पहले क्लेरिफाई किया कि ये लोन नहीं है, उधारी नहीं है। उसका पर्पस सिंपल है, मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो आप सबसे पहली चीज क्या इंटरेस्ट चेक? कितना मिलेगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसमें? अगेन गौतम भाई, गलती यहां हो रही है। देखो, आप इंटरेस्ट पे पैसा दे नहीं रहे, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दे रहे। बराबर। आप सबसे पहले पूछेंगे व्हाट विल बी द यूजेज ऑफ द फंड्स। जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं उनका करोगे क्या? आपका दोस्त है आपके पास, आपको आके बोलता है मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मैं 3 महीने में पैसे डबल कर देता हूं, और आप उसमें पैसे लगाओ। तो आप उससे क्वेश्चन तो करोगे ना कि इन पैसों का करोगे क्या? ऐसी कौन सी चीज है जहां पे 3 महीने में पैसे डबल हो रहे हैं? करेक्ट और नॉट? यस सर। तो करेक्ट करेक्ट। जब आईपीओ आता है ना बेटा, तो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसका यूज क्या होने वाला है। अब क्या उसमें चेक करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। जो मैं बता रहा हूं बहुत क्रूशियल है। इन्हीं चीजों की अज्ञानता के कारण लोग शेयर बाजार में नुकसान करते हैं।
सबसे पहला, और उस चीज को बिल्कुल समझ के चलिएगा, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग, मैंने जैसे कहा ना, गड़बड़ी यही हो जाती है, मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है और एंट्री करके हम गलत चीजों में पैसा लगा देते हैं, जबकि हमें पहले से पता होता है। आप खुद पता लगा सकते हैं कि कौन सा आईपीओ वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है। तो पहला, इफ द कंपनी इज गोइंग टू यूज द फंड्स फॉर एक्सपांशन, आपको बताया था ना बेटा, ग्रोथ वाला पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस को बढ़ाने के दो तरीके, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। भाई अगर यस कंपनी सर। बिजनेस को फैला रही है, बिजनेस को बड़ा कर रही है, वो किस तरह से बड़ा कर सकती है? बाय स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और अक्वायरिंग अनदर कंपनी। पैसा अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नई फैक्ट्री शुरू करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, या फिर किसी और कंपनी को टेक ओवर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे, देन इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। भाई कंपनी की सोच क्या है? नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं नए एरिया में। याद है ना आपको, पहले पहले दिन स्टार्टिंग, आई थिंक सेकंड या थर्ड डे था, मैंने मिठाई की दुकान का एग्जांपल दिया था आपको कि मुझे नए ज्योग्राफीज में दुकानें खोलनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। अगर बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, पॉजिटिव है, पैसा दिया जा सकता है। आई रिपीट, अगर बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, पैसा दिया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, अब सपोज कंपनी पैसे का इस्तेमाल कर्जे चुकाने के लिए कर रही है, देन ऑल्सो ये पॉजिटिव है। तो आपके मन में सवाल आएगा, सर कर्जा चुकाने के लिए आईपीओ लाना ये पॉजिटिव कैसे हुआ? मैं आपको समझाता हूं। जब तक कंपनी के ऊपर डेट रहेगा, कर्जा रहेगा, तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी लगी रहेगी बेटा। जैसे ही कर्जा चुका दिया, वैसे ही इंटरेस्ट का बर्डन हटा, और जैसे ही आपका इंटरेस्ट का बर्डन हटा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। गौतम भैया, आप इसके बारे में 2 मिनट मुझसे बात करिएगा, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो आप आसानी से कर पाएंगे, इसीलिए आपको दे रहा हूं। ओके? ओके ओके। हाँ, गौतम भैया, सपोज हमारा एक बिजनेस है जिससे हम सालाना 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, और बराबर। उसी बिजनेस के ऊपर हमने 10 लाख रुपए की लोन ले रखी है, जिसके ऊपर हर साल हमको 1.25 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब अगर हमारे पास बराबर। कैपिटल आता है 10 लाख का, जिससे हम ये कर्जा हम्म। चुका सकते हैं, हम्म। और उस कैपिटल पे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उस कैपिटल को लौटाने की हमें कोई टेंशन नहीं है, तो वो कैपिटल हमारे लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? लास्ट क्वेश्चन पूछो ना सर, आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो गया सर। मैं वही कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि उस पैसे को हमें लौटाना नहीं है, वो पैसे हमें वापस नहीं देने हैं, ना ही अच्छा। उस पे कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बराबर। कोई हमें 10 लाख रुपए देकर हमारे बिजनेस बराबर। का पार्टनर बन रहा है, हाँ हाँ। तो वो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
ले लेना चाहिए ना सर। बिल्कुल, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है, ध्यान से समझिए। हाँ आपका हर 100%। साल आपका हाँ। हर साल 1.25 लाख का जो खर्चा हो रहा था इंटरेस्ट पे, वो बच गया। हम्म। उतना आपका प्रॉफिट बराबर। बढ़ेगा, बराबर। और उतने ही प्रॉफिट को अगर आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से नेक्स्ट हम्म। ईयर आपको और बड़े प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाते हैं। सही है सर, एकदम सही है। और वही प्रॉफिट आखिरकार तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट कोई राइट। मालिक अकेले तो अपने घर ले नहीं जाएगा, उसको शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट का हिस्सा देना है। तो अल्टीमेटली जिन्होंने 10 लाख करेक्ट रुपए करेक्ट। लगाए थे, उनको डबल फायदा होगा। एक तो शेयर बाजार में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरा उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। हम्म। तो ये भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन ध्यान से देखना, अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आईपीओ में एनकैश कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है। क्यों? कंपनी का मालिक खुद अपना शेयर क्यों बेच के जा रहा है भाई? अगर उसकी कंपनी अच्छी कर रही है, तो वो मुझे हिस्सेदार क्यों बना रहा है? मुझे पैसों की नीड हो, मैं किसी को पार्टनर बनाऊं, समझ में आता है। लेकिन बिना किसी वजह को मैं अपने धंधे का पार्टनर क्यों बनाऊं? सिर्फ अपना हिस्सा डाइल्यूट करने के लिए? इट्स नॉट द राइट थिंग। तो उसको सही नहीं माना जाता है, सबसे पहली चीज। तो आपने क्या सीखा अभी, कि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं तो आपको चेक करना है कि उनका पैसा लेने की वजह क्या है। नंबर 2, whether the company is profit making or not, ये हमेशा चेक करिए। लॉस मेकिंग कंपनी के आईपीओ में कभी पैसे मत लगाना। किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी के आईपीओ में कभी भी पैसा मत लगाना। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, कभी भी पैसा मत लगाना। दुनिया बोले ना तो भी मत लगाना। जिस दिन वो कंपनी प्रॉफिट में आ जाए लगा देना, लेकिन तब तक मत लगाना जब तक वो कंपनी लॉस में है। मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं, आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये रिसेंट लर्निंग है, सबको समझ में भी आएगी। ये आपके सामने जोमेटो का शेयर प्राइस है बेटा, एक सेकंड में स्क्रीन पे आएगा। ये देखिए 294 पे चल रहा है जोमेटो। आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, तो इसकी बहुत खूबसूरत जर्नी है बेटा। देखो, जोमेटो जब आया था तब उसकी प्राइस 120 रुपए थी, वहां से वो 40 रुपए तक गिर गया था। हमने यहां पे भी नहीं लिया, हमने यहां पे भी नहीं लिया, मैंने यहां पे लिया था 100 सवा 100 रुपए के आसपास। तो क्या रीजन था कि मैंने पहले 100 पे ना लेके बाद में 100 पे लिया? आइए आपको दिखाता हूं। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इसमें 25 जनवरी 2024 को भाव है 136 रुपए। अब आपको मजेदार चीज दिखाता हूं। जोमेटो ने पहली बार प्रॉफिट कब डिक्लेयर किया? ध्यान से देखो,
पढ़िए, 4 अगस्त 2023 को कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आई थी, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कितने का? सिर्फ 2 करोड़ का। तो मैंने उस टाइम पे भी इसका भरोसा नहीं किया। नहीं यार, 2 करोड़ का प्रॉफिट तो तुक्का भी हो सकता है। मैंने वेट किया कि वो दूसरी बार फिर से प्रॉफिट दिया है। ठीक है, ये कौन से क्वार्टर में दिया है आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया है जून के क्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद आएंगे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। जब वो 2 बार लगातार प्रॉफिट में आई कंपनी, उसके बाद हमने उसका शेयर खरीदा। ये देखिए, 2023 के जून में उसने दिखाया पहली बार प्रॉफिट, जो जुलाई में पता चला। सितंबर वाला आपको पता चलेगा जाके अक्टूबर में। उसके बाद दिसंबर में 3 क्वार्टर लगातार जब उसने मुनाफा दे दिया, तब जाकर हमने जनवरी 2024 में 140 रुपए के भाव पे जोमेटो में एंट्री की। तब तक मैंने जोमेटो का शेयर ही नहीं खरीदा था। जब तक कंपनी लॉस मेकिंग है, हम उसमें कभी पैसा नहीं लगाते बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक कंपनी लॉस मेकिंग है, हम उसमें कभी पैसा नहीं लगाते। आईपीओ तो नहीं खरीदते। आईपीओ हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का खरीदा जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। आपको कोई नींद में भी बोले ना, भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन घाटे में है और आप उसके आईपीओ के शेयर खरीद लो, मना कर देना बेटा कि नहीं चाहिए। जो चीज में लॉस इनबिल्ट है उसमें हमको घुसना ही नहीं। अब आइए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरी चीज क्या चेक करते हैं? पहला हमने चेक किया कि पैसे का इस्तेमाल किस चीज में होगा। दूसरे हमने चेक किया कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है। तीसरा हमें चेक करना है प्रमोटर्स बैकग्राउंड। पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग, जिनके ऊपर कोई लीगल केसेस नहीं है, जिनको बिजनेस की समझ है, वो लोग अगर कंपनी के प्रमोटर्स हैं तो डेफिनेटली कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना सही नहीं होता है। देखो, आप जब किसी कंपनी का आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के मालिक के पार्टनर ही बन रहे हो। अब आपको अगर मौका मिले तो आप किसका पार्टनर बनना पसंद करेंगे बेटा? किसी ऐसे व्यक्ति का जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसके पास बिजनेस की समझ है, या फिर किसी ऐसी व्यक्ति का जिसके ऊपर लीगल केसेस हैं, या जिसका बैकग्राउंड उस बिजनेस से मैच नहीं कर रहा? मैं इन जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। अगर आपको किसी को पार्टनर बनाना हो या किसी का पार्टनर बनना हो, तो किस व्यक्ति का बनना चाहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसे बिजनेस की समझ है, जो पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको बिजनेस की समझ नहीं है, या फिर उसके ऊपर कुछ लीगल कोर्ट केसेस चल रहे हैं? क्या करोगे बताओ? जिसको बिजनेस की समझ है, हम्म। जिसके ऊपर कोई केसेस वगैरह ना हो, नीट एंड क्लीन, वैसा हाँ, वाला ही लेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनर। ही हमको जाना है। हमको ऐसे कंपनी में पैसा नहीं लगाना है जिनके ऊपर कुछ लीगल केस चल रहा हो। नंबर 4, टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस चीज का क्या हो रहा है, किस चीज का बिजनेस है, कौन सा प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमकीन की कोई कंपनी आईपीओ लाए तो आप पैसा भरोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, नमकीन की कोई कंपनी आए तो आप क्या उसमें पैसा भरोगे? नो सर। प्रॉफिटेबल होगा तो क्यों नहीं। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे 2 बड़े फैक्टर्स हैं। ऐसा बिजनेस जिसमें अच्छा मार्जिन है, उसमें पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट मार्जिन लो है उसमें नहीं लगाना। नमकीन की कंपनी में पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला धंधा है। आपने कभी नमकीन का एक पैकेट खरीदा हो, वो 5 रुपए में 20 ग्राम नमकीन देते हैं, यानी 250 रुपए किलो बेचते हैं वो नमकीन, और सबसे ज्यादा 5 रुपए वाला पाउच ही बिकता है। तो हाई मार्जिन वाला, बड़े मुनाफे वाला धंधा हो, कोई टेक्नोलॉजी का धंधा हो, कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का धंधा हो, बड़ा वाला धंधा हो, शानदार धंधा हो, मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस हो, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कोई मोनोपोली टाइप का बिजनेस हो, उसमें पैसा लगाइए, टेंशन मत करिए। तो कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाई मार्जिन बिजनेस। सर हाई मार्जिन आप वे में बोल, मतलब कितना हाई मार्जिन? देखो बेटा, नॉर्मली कंपनियां 12 से 15% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काम करती है, लेकिन कुछ धंधे ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन 40-50% तक चला जाता है। जिनमें से एक मैंने अभी आपको बताया, स्वीट्स का बिजनेस है, नमकीन का बिजनेस है, इसमें 40-50% तक का मार्जिन होता है। सिमिलरली परफ्यूम्स का बिजनेस है, तो लग्जरी आइटम है, बहुत अच्छा मार्जिन होता है। सिमिलरली घड़ियों का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, तो हाई मार्जिन बिजनेस है। एक सिंपल फंडा देता हूं, आप जब ज्वेलरी खरीदने जाते हो, एवरेज मेकिंग चार्जेस 20 से 25% चार्ज होते हैं। हाँ सर। तो 20-25% का तो उनका ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया ना मेरे बच्चे, प्लस उनको और बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। गोल्ड की प्राइसिंग का बेनिफिट, वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेच रहे हैं, उसके साथ कई सारे पर्ल्स, डायमंड्स, अदर स्टोन्स बेच रहे हैं, जिनके ऊपर वो अच्छा मार्जिन कमाते हैं। समझे बेटा? तो ऐसे घड़ियों का बिजनेस है, घड़ियों में मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। सर उस पे भी डिपेंड करता है सीजन वाइज के कौन सा, बेटा जैसे देखो, दिसंबर में। सी लेट मी एक्सप्लेन, मैं ओवरऑल ईयरली बिजनेस की बात कर रहा हूँ राजा। देखो, कोई भी बिजनेस होगा ना किसी का, उसके अंदर अप एंड डाउन दोनों सीजन होते हैं। अब जैसे अल्कोहल है, वो हाई मार्जिन बिजनेस है, सिगरेट है, वो हाई मार्जिन बिजनेस है। समझे बेटा? तो अगर बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसमें बड़ा मुनाफा मिलता है, आप बड़ा प्रॉफिट क्लॉक कर सकते हो, तो उसमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। ओके? ओके सर। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें आपको बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलता नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। जैसे सीमेंट है, जैसे स्टील है, स्टील में आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते राजा, सरकार का डंडा चलता है ऊपर से। शुगर है, राइस है, उसमें आप अंटशंट मुनाफा नहीं कमा सकते, सरकार का इंटरवेंशन चलता है। तो इन बिजनेसेस में क्या होता है बेटा, अदानी ग्रुप की सारी कंपनियां चली, अदानी विल्मर क्यों नहीं चल पा रहा? आप देखो, डिस्पाइट हैविंग फॉर्च्यून जैसा बड़ा ब्रांड, अदानी की सारी कंपनियां शानदार कर रही हैं, अदानी विल्मर क्यों नहीं चल पा रहा? आप देखो, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस दिखाता हूं अदानी के सारे स्टॉक्स का। विल्मर 16% डाउन है, अदानी टोटल गैस 20% डाउन है। ये दोनों बिजनेसेस के ऊपर सरकार का डंडा चलता है बेटा। गैस की प्राइसेस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अदानी पोर्ट्स के शेयर्स को दिखाता हूं आपको, इसका पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखो, 13% प्लस, 23% माइनस। इलेक्ट्रिसिटी अगेन प्राइसेस गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। तो जिन बिजनेसेस के ऊपर सरकार का डंडा है, वहां बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाओगे, लेकिन
जहां पे सरकार का डंडा सर नहीं। हाँ बोलो बोलो कृषिका बोलो। तो इनमें इन्वेस्ट करने का कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, सी, शेयर को आप मार्केट से खरीदते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और आज जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज अबाउट दी आईपीओ। कोई शेयर अगर सेक्टर पी से सस्ता मिल रहा हो बाजार में तो हम खरीद लेते हैं, क्योंकि आगे चल के तो मुनाफा मिल ही जाएगा। लेकिन जब आईपीओ आता है उस टाइम पे कोई शेयर महंगा सस्ता कैसे है पता नहीं ना बेटा। अभी तक उसकी शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई है ना। आईपीओ से पहले शेयर बाजार में ट्रेड ही नहीं हुआ है ना शेयर बेटा। तो ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि भाई इसमें क्या होगा, वो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे सेक्टर में लगाओ जो हाई मार्जिन बिजनेस हो, मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस हो। क्या बोला मैंने? हाई मार्जिन बिजनेस, मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर यूनिक, या फिर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। हम सबको पता है जिस तरह से ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट ये रूल कर रहे हैं, आगे चल के करियाने की दुकानों पे घर से निकलकर कोई जाएगा ही नहीं। सब लोग घर पे खाना मंगाएंगे, घर पे सब्जी मंगाएंगे, घर पे फल मंगाएंगे, घर पे करियाना मंगाएंगे। ये होने वाला है, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। ठीक है, 4 चीजें हो गई। अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं चीज के पास। पांचवी चीज है बेटा वैल्यूएशन। अगर कंपनी का शेयर पी, जिसको हम यूजुअली पसंद करते हैं, प्राइसिंग हमारा पी से जुड़ता है, याद है ना आपको बेटा? सेक्टर पी और मार्केट पी, और सॉरी सेक्टर पी और टीटीएम पी का कॉन्सेप्ट आप सबको करवाया है मैंने। तो अगर शेयर का पी बहुत कम है, सस्ते भाव पे मिल रहा है आपको, तो ठीक है। लेकिन अगर पी ज्यादा है तो उसे हम अवॉइड करते हैं। अब आइए मैं आपको एक शायद तरीका समझाता हूं कैसे पता करें। राइट नाउ एक आईपीओ आया हुआ है, ठीक है, तो हम उसी की जानकारी लेते हैं बाजार से, और सब हमारी फिंगर टिप पे मिलता है। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आया हुआ है 74 रुपीज के भाव। तो हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, सिर्फ गूगल में जाना है और टाइप करना है विशाल मेगा मार्ट आईपीओ एनालिसिस। ये टाइप करेंगे जैसे और क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लिंक खुलेंगे। अब हमको इसमें से मैं आपको लिंक बता देता हूं, उसी पे जाइएगा। इधर उधर वैल्यू रिसर्च के अलावा कहीं मत जाइएगा, जाइए वैल्यू रिसर्च, तो आपको सारा लेखा जोखा मिलेगा। देखो, एवरीथिंग यू नीड टू नो, पढ़ो। क्वालिटी बिटवीन FY22 FY20 कंपनी रिपोर्टेड, तो ये शॉर्ट टर्म है? हाँ बेटा, आईपीओ लिस्टिंग ये गेन के शॉर्ट लिए, टर्म के लिए? लिस्टिंग गेन के लिए लगाया जाता है बेटा। अब देखो, एवरेज 3 ईयर आरओई आरओसी सिर्फ 6-8% की है, ग्रोथ 26% और 51% के हिसाब से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अपर प्राइस बैंड 78, स्टॉक किस वैल्यू पे आ रहा है? 67 के पीई पे आया, और सॉरी 6 टाइम्स यानी 6 के पी मल्टीपल पे आ रहा है। प्राइस टू बुक इसका 67 का है। देन ओवरव्यू ग्रोइंग डिमांड फॉर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ये उसकी पूरी 32% के हिसाब से इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है एनुअली। कहाँ कहाँ पैसा, अब आपको हर चीज बताएगा पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है,
उसकी वीकनेस क्या है, ये कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री 2022 में, 23 में, 24 में उसने क्या किया, आरओई, आरओसी, एबिटा, डेट टू इक्विटी, सब आपके सामने। कंपनी क्या पैसा कमा रही है, कितना बिजनेस बड़ा करेगी, हर सवाल का यहां पे बेटा जवाब होता है। वीकनेस क्या है, इसके मैनेजमेंट कौन कौन है, प्रमोटर का आईपीओ के बाद 76% शेयर रह जाएगा अंदर, जो कि अच्छा है। मैनेजमेंट ट्रस्टवर्थी है, देखो लिखा हुआ है, कंपनी की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि भाई मैनेजमेंट के ऊपर कोई केस हो। एक एक क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा, सिर्फ 10 मिनट निकालकर ये सवालों के जवाब पढ़ लेने हैं आपको, आपको सब पता चल जाएगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। एवरी डैम थिंग अबाउट द कंपनी। किसमें जाने का वैल्यू? वैल्यू रिसर्च नाम का पेज आएगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। आप कोई भी आईपीओ सर्च करो ना, उसमें जाइएगा सिर्फ वैल्यू रिसर्च, दे विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस रिगार्डिंग एनी आईपीओ। ये लोग मेहनत करके हमारे लिए पूरा काम करके आते हैं, कोई भी आईपीओ। जैसे अब एक और दिखाता हूं, मोबीक्विक आईपीओ एनालिसिस, इसका भी वैल्यू रिसर्च ने एनालिसिस करके रखा हुआ हमारे सामने आएगा। ये देखो आ गया वैल्यू रिसर्च का, सब जानकारी आपको मिलेगी बेटा। ये सबसे अच्छी साइट है इस मामले के लिए। क्या वैल्यूएशन है, कंपनी प्रॉफिट है, उसकी ग्रोथ किस तरह से है, हर चीज, हर चीज आपको ये बताएंगे। एवरी डैम रेशियो, पिछले 12 महीनों में कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, हर चीज आपको पता चल जाएगी इसके। ओके, ओके सर। बेटा सर एक आज, क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए ना, पूछिए पूछिए सर। अरे ये आपने वो लिखा था कि क्या प्रमोटर एनकैश तो नहीं कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम्म, आईपीओ के बाद प्रमोटर का हिस्सा 75% से कम है, हम्म, मतलब वो एनकैश कर रहा है। गवर्नमेंट के नियम के आईपीओ। मुताबिक आईपीओ के बाद हाँ, लिखा होगा, उसमें लिखा हाँ, आता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा, भाई आईपीओ के बाद प्रमोटर के पास 76% शेयर रह जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट कहती है कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी में 20% से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकता, और 80% से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकता। उसको 20% हम्म, तो पब्लिक को, म्यूचुअल फंड को, एफआईडीआई को देना ही है। हम्म, तो 80% के अंडर, अबव 75 अगर इनका रहता है, बहुत अच्छा है। लेकिन आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग घट के 40% आ जाएगी। इसका मतलब जिसने बिजनेस सेटअप किया वही बिजनेस से बाहर हो रहा है। 40% के शेयर पे तो उसको कुछ बिजनेस के अंदर मैनेजिंग राइट्स ही नहीं बचेंगे ना बेटा। हम्म। इसीलिए 75 के ऊपर होना चाहिए। 75 के ऊपर होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। मैं तो कहता हूं इवन 70 के ऊपर हो तो भी चलेगा, हम्म, बट 70 के नीचे। ठीक है, समझ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया। आईपीओ के बाद। सर अभी दूसरी चीज, हम्म, अपना कल जो बात हुई थी ना वो आईपीओ वाली, हाँ के भरे तो बहुत सारे हैं, हाँ हाँ पर हाँ हाँ मतलब हाँ वो हाँ हाँ।
कौन से टाइम पे भरना चाहिए और वैसा वाला, क्योंकि अभी कैसा ये एनालिसिस तो बराबर है, पर अभी सोशल पर मीडिया भी इतना फास्ट हो गया है, पर कोई मिल ही अच्छा नहीं, आईपीओ आता है ना तो मिलता हर ही नहीं जगह है पे सर, मतलब फैल मिलता ही नहीं, जाता है। मिलता ही नहीं है। हाँ मतलब कैसा अभी जैसे अपन एनालिसिस करके अभी पता तो लगा सकते हैं आईपीओ अच्छा है कि बुरा है, पर अगर कोई अच्छा आईपीओ आता है ना तो फैल जाता है, मैं तो आपको ये आइडिया आईपीओ तो देता हूँ, जोरदार ही है तो। एक सीक्रेट हैक दे रहा हूँ हाँ आपको। हाँ। यूपीआई से आईपीओ मत भरा कभी। अच्छा, यूपीआई से नहीं भरने का ऐसा। नहीं नहीं, बराबर, उसके या अलावा कोई भी ऑप्शन। नेट बैंकिंग से भरिए, या फिर चेक हाँ। से भरिए फॉर्म के साथ। अच्छा। यूपीआई से मत भरिए। ओके। मैक्सिमम बराबर। एप्लीकेशन यूपीआई से जाते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने भी अभी तक जितने भरे हैं सब यूपीआई से ही भरे तभी तो बोल रहा हूँ। हैं। मैक्सिमम या तो एप्लीकेशन नेट यूपीआई। बैंकिंग नेट या बैंकिंग तो भरिए, या या तो तो फिजिकल फॉर्म भरिए ना चेक के साथ। हम्म, वो कैसे सर, फिजिकल फॉर्म चेक के साथ कैसे मतलब भरने का। बैंक्स में सबमिट होता है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ओके। पुराने जमाने का तरीका। और कोई रास्ता के बस यही। ये नेट बैंकिंग। जो है क्या आपको बता रहा हूँ ना। ऐसा नहीं, टाइमिंग टाइमिंग का कुछ है क्या टाइमिंग इसका। का कुछ नहीं है, टाइमिंग का कुछ नहीं। भाई समझो रिलीज हुआ, लॉन्च हुआ और तुरंत अपन ने ले नहीं लिया नहीं या नहीं, ऐसा एंड में ऐसा लिया ऐसा, या ऐसा क्या। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ऐसा सुनिए कुछ भी मेरे नहीं। बात स्टूडेंट्स, लेक्चर समाप्त हो हाँ रहा है। अब आपसे मुलाकात होगी कल। आज का पीडीएफ और वीडियो दोनों आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा और पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच ठीक है फॉर ठीक है। ज्वाइनिंग। ओके। गुड मेरा नाइट पीछे गुड नाइट। फॉलोअप लेक्चर है। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गुड नाइट।